आर्ट इन कल्चर। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मिसलेनियस आर्ट, एंड मिसलेनियस आर्ट में हमने बड़ा हिस्सा जो है वो कवर कर लिया था। क्या क्या कवर हो चुका है? दैट इज सिनेमा सर्कस, लैंग्वेज, लिटरेचर, रिलीजन, कैलेंडर्स, हैंडीक्राफ्ट्स, फिलोसॉफीज, फेस्टिवल्स एंड फेयर। अगला जो हम पार्ट डिस्कस करने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि इनसे संबंधित जो इंस्टीट्यूशंस भारत में स्टैब्लिश हुए और वर्तमान में जो कल्चरल प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं, उन इंस्टीट्यूशंस को। भारत में से कई संस्थान जो है वो समय समय पर बने जिन्हें हम कल्चरल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया का दर्जा जो है वो दे सकते हैं। यहां से सवाल पूछे जाते हैं, इंस्टीट्यूशन का हेडक्वार्टर पूछा जाता है, उसका काम पूछा जा सकता है, कब स्टैब्लिश हुआ और कौन सा स्पेसिफिक काम उसका जो है, ये भी सवाल हम लोगों ने जनरली देखा है। सो अगर पहली शुरुआत की जाए तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण अगर कोई कल्चरल हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन आता है तो वो आता है आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, जो भारत में जितने भी आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस हैं उनसे संबंधित स्टडी है उसको क्या करता है, ध्यान देखता है। टॉप ऑब्जेक्टिव इज द टू सेफगार्ड द टेंजिबल एंड फिजिकल लेगेसी एंड कलेक्ट द आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड हिस्टोरिकल रूट्स। इसका अगर देखा जाए तो ये किसमें, तो हमारे यहाँ एक कानून आया जिसका नाम था एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958, जिसके तहत आपका जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो क्या होता है, वो गवर्न होता है। अच्छा, इसकी शुरुआत की जाए इंस्टीट्यूशन की तो उसका कब हुआ? सो इट वाज फाउंडेड इन 1861 बाय द अलेक्जेंडर कनिंघम ड्यूरिंग ब्रिटिश राज। अच्छा, एक अकेला कानून नहीं है, एक और कानून है यहां से संबंधित जो कहता है एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट ऑफ 1972। ये दो कानून जो किससे संबंधित है? दो कानून आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंधित है। ये इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, लीड करते हैं। हेडक्वार्टर कहां सिचुएटेड? दिल्ली में। और ये 3 सवाल या 3 पॉइंट जहां से क्वेश्चन बनेगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किन कानून के अधीन आता है, दायरे में आता है, कब स्टैब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर कहां सिचुएट, और मेन काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का क्या है, ये क्वेश्चन बनने की संभावनाएं प्रबल। चलिए अगर आगे बढ़े अगले इंस्टीट्यूशन के बारे में, तो एक प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन इंडिया का जिसे कहा जाता है ललित कला अकेडमी, द नेशनल अकेडमी ऑफ आर्ट, जो सेटअप हुआ कब? 1954 में। द गवर्नमेंट का अपेक्स कल्चरल बॉडी के रूप में जाना जाता है जो विजुअल आर्ट में काम करता है। इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी विच फुली फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ culture. The academy is institution that rendered service to the nation in the art sphere long before the world woke up to the global impact of the Indian art. So it established, preserved and documented the permanent collection that reflects the vitality and the complexity unfolding pattern of the modern art in India. कौन सा संस्थान? आपका ललित कला अकेडमी। जनरली वो मैक्सिमम इंस्टीट्यूशन जिनका दिल्ली में हेडक्वार्टर है उनका नाम हम लोगों ने इस तरह से मेंशन नहीं किया। अगला अगर बात की जाए तो ऐसे ही संबंधित एक इंस्टीट्यूशन जिसे कहा जाता है संगीत नाटक अकेडमी, इंडियाज नेशनल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा, पायोनियर इन क्रिएशन ऑफ द मॉडर्न इंडिया, या मॉडर्न जो आपका साइंस मींस जो आर्ट है उस आर्ट को प्रमोट करने के लिए। The empirical quality of the art and the need for the preservation lead to the adopting the democratic system in which common man had the opportunity to learn, practice and propagate the art. That what the part is. 1945 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो था उसने एक प्रपोजल वो सबमिट किया था नेशनल कल्चरल ट्रस्ट को, जिसने कहा था कि हमारे यहाँ क्या होना चाहिए, एक एकेडमिक होना चाहिए जो डांस ड्रामा वगैरह पर क्या करे, काम करे। और उसके बाद इसकी जो है क्रिएशन वो हुआ और नेशनल एकेडमिक नेम जिसे संगीत नाटक अकादमी जो है वो इसका नाम दे दिया गया, जो किसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अधीन भी क्या है, काम करता है। 1961 द संगीत नाटक कला अकादमी वाज रिकॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट एज अ सोसाइटी एंड रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1960। तो इस संस्था 1860 सॉरी, इसे क्या है, एक सोसाइटी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। नाम है आपका संगीत नाटक अकादमी। ऐसे ही एक संस्थान जिसका नाम है आपका साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी जो अपने अवार्ड्स के लिए जानी जाती है और अपने प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड के लिए। तो जो ज्ञानपीठ अवार्ड या इन जितने भी आप नाम अवार्ड के नाम लेते हो किनके द्वारा दिया जाता है, साहित्य अकादमी द्वारा। सो इंडियन नेशनल अकेडमी लेटर प्रमोट्स द लिटरेचर इन 24 लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया एंड रिकॉग्नाइज इट। It organized programs, conference, award, fellowship to the writers in the 24 recognized language
और लगभग इस अकादमी द्वारा पिछले 7,000 से 6 दशकों में 7,000 से ज्यादा किताबें जो है वो पब्लिश की गई। द अकादमी पब्लिश ओरिजिनल वर्क्स एंड आल्सो वर्क्स इन ट्रांसलेशन, फिक्शन, पोएट्री, ड्रामा, सभी चीजों को क्या करते हैं, ये प्रमोट करते हैं। कुछ बेसिक इनके जो पब्लिशन जो है वो आपके बाय मंथली भी पब्लिश होते हैं। फिर आपके कुछ जो होते हैं जो हिंदी, संस्कृत, अलग अलग लिटरेचर में इन्हें पब्लिश किया जाता है। द अकादमी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्रमोटिंग क्वालिटी इन चिल्ड्रंस लिटरेचर। अकादमी हेड ऑफिस सिचुएटेड न्यू दिल्ली with the offices in Kolkata, Mumbai, Bangalore and Chennai. Famous for the most prestigious literary award in the India. क्लियर है कहानी? तो अच्छा, ये इंस्टीट्यूशंस हम क्या कर रहे हैं, इसको करके तो हम सिंपली एकेडमिक से गो थ्रू हो रहे हैं। देयर इज नथिंग टू टीच, देयर इज जस्ट इंस्टीट्यूशन रिगार्डिंग सम वर्क, बस वो काम करते हैं, उस सब से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, हमें इन बारे में आइडिया होना चाहिए। दैट इज, तो आपको एक नोट का फॉर्म मिल जाएगा जहां से आप काम जो है कर सकते हैं। फिर अगला आपका हम हो चुका साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी के बाद हम अगली की तरफ बढ़ते हैं। अगला इंस्टीट्यूशन आपके यहाँ जिसे कहा गया नेशनल मिशन फॉर मनुस्क्रिप्ट्स। द नेशनल मिशन फॉर मनुस्क्रिप्ट्स वाज लॉन्च्ड इन February 2003 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टू सेव द मोस्ट वैल्यूएबल इन अवर कल्चरल इनहेरिटेंस, दैट इज मनुस्क्रिप्ट्स। तो इसके लिए उन्होंने मिशन फॉर मनुस्क्रिप्ट्स जो है वो चलाया है। द मिशन सीक्स टू अनअर्थ एंड प्रिजर्व द वास्ट मनुस्क्रिप्ट्स वेल्थ ऑफ इंडिया। ठीक है, एन एम्बिशियस 5-year प्रोजेक्ट जो है मिशन 6, नॉट मियरली टू लोकेट कैटलॉग, वो लगभग जितनी भी मनुस्क्रिप्ट से संबंधित चीजें उन्हें रीड्रेस कर रहा है, उन्हें कलेक्ट कर रहा है और उन्हें कंपाइल कर रहा है कि आने वाली जनरेशन तक उसे क्या किया जा सके, सेव किया जा सके। वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन आपके यहाँ काम करती है जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, दैट इज इंटैक के नाम से उसे क्या है पॉपुलर। Indian National Trust in Art and Culture Heritage was founded in 1984 and it is an autonomous NGO for preservation of Indian art and cultural heritage. Its motto is dedicated for conservation. ऐसे ही एक संस्थान जो है उसका नाम है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट, IGNCA। ठीक है, it is an independent organization that is specialized in art study, restoration, display and distribution, founded in 1985. They promote the critical creative writing despite their focus on the visual art. The principal goal of IGNCA is establish itself as a pioneer, prominent referee center for India's oral and visual art forms. तो बेसिकली ये वो इंस्टीट्यूशंस जहां से जनरली क्वेश्चंस आते हैं, हम एग्जामिनेशन में देखते हैं। वैसे आपका एक सेंटर जिसे कहा गया सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग, CCRT। The India's Ministry of Culture established Center for Cultural Resources and Training to collect education and culture. It was founded in 1979 as the request of Dr. Kapila Vatsyayan and Miss Dr. Smith Kamala Devi Chattopadhyay. Even though CCRT is an independent institution, government has mandated that strengthen its structure. CCRT has its headquarters in New Delhi, regional centers in the Udaipur, Hyderabad, Guwahati, and to transmission of border of the Indian art and culture. तो ऐसे ये ऑर्गेनाइजेशन, वैसे एक आपको एक ऑर्गेनाइजेशन मिलता है जिसका नाम है नेशनल आर्चीज ऑफ इंडिया, NAI. An organization that dates back to British colonial era was established to maintain India's administrative record. According to Ministry of Culture Memorandum on the National Archives of India, NSI is a key aim of providing increased access to the archives collections. जो पुराने समय से जितना भी डेटा है, एडमिनिस्ट्रेशन से लेके जो भी चीजें हम कवर कर सकते हैं, तो आर्चिव्स को क्या किया है, NAM में कवर किया गया है, इसमें इंक्लूड किया है। वैसे एक इंस्टीट्यूशन आपका नाम आता है जिसका क्या, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, ICCR. ICCR was founded by Ministry of Culture, to carry on the program that showcased Indian culture across the world. Maulana Abdul Kalam Azad, who trusted passionately in the developing the cultural interaction with the different nations civilization, formed it in 1950. और तब से लेके विश्व में भारतीय या इंडियन कल्चर को प्रसारित करने में क्या है, महत्वपूर्ण योगदान जो इंस्टीट्यूशन है, ये इंस्टीट्यूशन निभाता है। वैसे एक इंस्टीट्यूशन है इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, ICHR। ये इंस्टीट्यूशंस के नाम शायद आपने न्यूज़पेपर वगैरह में अलग अलग जगह पढ़े होंगे जब ऐसा कोई आता है। सो इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च वाज सेट अप इन 1972 आफ्टर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट
It is a self-supporting and funded by the University Grant Commission. UGC backed क्या है, एक body है. It was established to promote, preserve Indian culture and was hub for historical exchange of ideas. वैसे एक संस्थान आपका है the Nehru Memorial Museum and Library, prominent organization. So the Nehru Memorial Museum and Library was designed by the Sir Edwin Lutyens for Imperial Capital in 1929-30. It was the official house of the late British Commander-in-Chief and is known for the Teen Murti House. After British departed, it became the home of Pandit Jawaharlal Nehru, India's first Prime Minister. He resided here for 16 years. After he died, the government turned it as a museum and library in his honor. तो ये आपका कौन सा म्यूजियम है? नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जो पहले उनका घर हुआ करता था. ये वो ऑर्गेनाइजेशंस, ये वो इंस्टीट्यूशंस जो कल्चर और आर्ट से संबंधित है, देश में काम कर रहे हैं, जहां से क्वेश्चन जनरली पूछे जा सकते हैं. सो जस्ट अ क्विक रेफरेंस टू देम ऑल. That's it.